बजा दो क्या जा रहा तुम लोगों का, और बजा दो, थोड़ा और लाउड होना चाहिए। एक बाहर से परदेश से एक आदमी आया है, देयर यू गो, मुझे पता चलना चाहिए मैं वापस आ गया हूं। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार। चाय लेने जा रहा हूं मैं, चाय लेने। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं अपनी फिल्म की पोस्ट से वापस आया हूँ, थाईलैंड से वापस आया हूँ। पिक्चर इसी साल रिलीज हो रही है। Yeah, I know. I just look too good in it, honestly. It's amazing. But आपको सिनेमा में जाके देखना पड़ेगा। It's a nice film, it's a feel good film. मुसलसल काम की वजह से पागल हुआ हूँ मैं, तो अगर शो इधर उधर हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बाकी आज हम बात कर रहे हैं हरी सब्जियों पे। बताओ किसको रंग गोरा करना है अपना। हमारी जिंदगी में गोरे का बहुत दखल होता है, गोरे की वजह से सब कुछ होता है। काला बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इवन दो कि वो एक गोरे महल में रहता था, अब तो था ही होने वाला है, चला जाएगा थोड़े दिन में। बट एनीवे, जो कुछ होता है हमारे मुल्क में गोरे की वजह से होता है। यहाँ देख लीजिए, सब हसीन लोग गोरे गोरे बैठे हैं, सिर्फ मैं और हकीम साहब बांग्लादेश से लग रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी तालियां सिद्रा बतूल के लिए, बहुत सारी तालियां। थैंक यू फॉर कमिंग सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए, और बहुत सारी तालियां वो एक डायलॉग है मेरे बड़े भाई का, हिंदुस्तान में जो रहते हैं उनका, सभी लोग बोलते हैं, वो कहते हैं डॉन को 12 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है। डॉन को पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनके मियाँ का नाम है उसामा। इनके मियाँ के लिए मैं अक्सर बात कहता हूँ कि इनके मियाँ को दुनिया के 500 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि उसामा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऑलराइट, बहुत सारी तालियां शेफ सामिया के लिए, बहुत सारी तालियां।
मुझे वैसे तो जिंदगी में कटरीना मिलेगी नहीं, ये पक्का पक्का मेरा ख्याल है। ऐसा उनका मानना नहीं है, वो तो ये सोचती है कि कभी ना कभी मेरी उनसे शादी हो ही जाएगी, पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि इस लाइफ में पॉसिबल होगा, और अगली कोई लाइफ है नहीं। तो अल्लाह में ऐसे से रिक्वेस्ट है कि मुझे जितनी हूरें मिले सब की सब कटरीना की तरह लगती हो। I don't know, I just like her. I don't know. तो ये मेरी कटरीना कैफ है। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। कुछ लिख मत देना, माँ बेटे का रिश्ता है। एंड हकीम रजा इलाही साहब, और अब आप लोग चीखेंगे क्योंकि थोड़ी देर में डॉक्टर खुर्रम भी आ जाएंगे। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार हाँ बहुत अच्छा। होता है बेकरार क्यों है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार। गुड मॉर्निंग। मैंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस किया। थाईलैंड में बहुत हसीन हसीन लड़कियां होती हैं, हमारी जबान नहीं बोलती वो। मुझसे कम, मतलब मैं आपको कहां से लड़की, एक मर्द को ये बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होता, ये सही नहीं है बात। खातून मायूब सा जुमला था जो कह दिया नहीं, मायूब सा कुछ जुमला नहीं था। आपको तो हर चीज में कोई ना कोई ऐब नजर आ जाता है। एक तो हकीम साहब खुशी की इत्तला दें या मौत की, एक ही तरह से देते हैं। फर्ज क्या इम्तिहान को पोता नवासा हुआ है ना, आपके यहाँ पोता हो गया है, मुबारक हो। इसके बाद फर्ज करें किसी की ऊपर की फ्लाइट है, आपके दोस्त चले गए, उम्र थी उनकी। जब हम वापस आते हैं तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। अब ये जितना मैंने कहना था कह लिया, अब सब ये इन लोगों का शो है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो देखते हैं एंड यू हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू कम एवरी सिंगल डे एंड लव व्हाट आई डू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों से क्या कुछ हो सकता है ये हम आपको बताएंगे बाद में। सिद्रा के साथ बहुत सारी बातें होंगी, और उसके ये तमाम लोग जो हैं कोई ना कोई ऐसी रेमेडी आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है, हैरतअंगेज़ तौर पे। आपका वजन कम कर सकती है, आपके रंग को गोरा कर सकती है, आपके चेहरे से झाइयों को ख़त्म कर सकती है, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ा सकती है। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा आपको इस ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, हरी सब्जियों का इस्तेमाल लोग अपने खानों में बहुत शौक से करते हैं। हरी सब्जियों में खीरा, लौकी, पालक, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, करेला और मटर वगैरह काबिले जिक्र हैं।
हरी सब्जियां खाने से आपको जायके के साथ साथ भरपूर सेहत मिलती है। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स, खासकर फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारे लिए बेशुमार फायदे रखते हैं। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से जहां गोरी रंगत, एक्नी और झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है, वहीं बालों की मजबूती के साथ साथ मोटापा कम करने और तो और हरी सब्जियों के सही इस्तेमाल से आप अपनी जवानी भी वापस ला सकते हैं। पेट के इजाफी चर्बी से भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट आपको हरी सब्जियों से बने टोटके सिखाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए आपका साहिर। यहाँ फरीदा, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं फरीदा जी शादियों में मैं एक मिनट अभी वो ये था, हम लोग ब्रेक के अंदर कुछ गा रहे थे, ब्रेक के अंदर गा रहे थे, तो एक गाना फरीदा जी की बहुत पसंद का गाना था, तो वो मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया, तो उस पर फरीदा जी ने सीटी बजाई है। अब वो कैसे सीटी बजाई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीटी प्लीज बजा दीजिए। एक सेकंड सोए हुए आदमी जीशान, ये माइक खोल देना, ये वाला खोल देना। हाँ चलें। वाह 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 वाह, सही ना, बस मैं, हाँ, इट्स नॉट अबाउट, इट्स फीलिंग अलाइव। आप जिंदा हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर से खुश हैं, नहीं अंदर से खुश हैं हमारे। आप लोग आ जाइए। हाँ जी, तो क्या बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? आज हरी सब्जियां हमारे सामने, आंखों को तो आपको भी आना तरावट पड़ेगा। देती ही है। ये मॉर्निंग शोज वाले यही करते हैं, बुला लेते हैं, इसके बाद पत्नी टोटके करवाते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू इट। बल्कि आप अंदर आ जाए, आपका फ्रेम ज्यादा अच्छा है, तो प्लीज अंदर आप लोग अच्छे लगेंगे, सामने अंदर हो जाओ। हाँ जी, सबसे पहले इन हरी सब्जियों से हर चीज का इलाज आपको भी मुमकिन अंदर है। होना पड़ेगा। आंखों की बिनाई का, बालों का, खूबसूरती का सब बताया, लेकिन आज जो मैं फोकस कर रही हूँ वो कर रही हूँ ब्लड प्रेशर को, कि हरी सब्जियों से किस तरह ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कंट्रोल हो सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो सुबह उठते ही अगर एक गिलास पी ले तो पूरे दिन उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और उसके लिए बहुत ही आसान इन हरी सब्जियों में से खीरा, जो हमारा सबका अच्छा ये बता पसंदीदा है। दीजिए कि ये आप घर में बना सकते हैं, नॉर्मली घर में ये सब्जियां अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जैसे मेरे फादर को है, आई एम श्योर कि आपके घर में कोई ना कोई, किसी न किसी ऐसे शख्स को आप जानते होंगे जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। सबको है, तकरीबन सबको है जी। वाकई? जी हाँ, मदर्स को कभी नहीं होता ब्लड प्रेशर, ओनली। ये हमने आधा ये खीरा लिया आपके सामने, और इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है। और मैंने इस लौकी के टुकड़े में से एक 4 इंच का, ये ज़रा मोटी है, मैंने इसका इतना पतला 4 इंच का लौकी का टुकड़ा लिया है, और इसके ऐसे हमने टुकड़े कर लिए हैं आपके सामने। और लौकी वैसे भी अगर लौकी का खाली पानी ही अगर उबाल कर पी लें तो बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी ब्लड प्रेशर और के मैं आपको लिए वैसे है। एक और बात बता दूं, ये लौकी जो अगर आप इसको क्रश कर लें, ग्रेट कर लें, ग्रेट करने के बाद इसका अगर पानी अपने स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन फेयर हो जाएगी जी। और ये है ककड़ी, 4 इंच का ककड़ी का टुकड़ा भी हमने इसमें क्या है डाल दिया। ये क्या है? ककड़ी जी, ककड़ी ये बिल्कुल सर्दियों के मौसम में आती है, और गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल पतली सी बचपन होती में है। हम लोग खाते थे नमक डाल के, और वो सब्जी वाला आता था तो वो बेचने के लिए, ककड़ी वाला आता था वो बेचने के लिए आते थे, तो आई थिंक 1 रुपए की मिलती थी। इसकी और बहुत- तासीर बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छा होता है। ये सब ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर में ये होता है कि ब्लड प्रेशर के साथ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दी जाती है एलोपैथिक में। जी, जी। तो उसमें जब हम लौकी का इस्तेमाल करते हैं तो लौकी एंटी डिप्रेशन भी है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बहुत बहुत कंट्रोल करती है। और 3 से 4 भिंडियाँ, और लौकी का हलवा, लौकी का हलवा लौकी का हलवा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हाई करता है, लौकी गर्म का होता है। एक फ़ायदा मैं आपको ऐसा बताऊं कि लौकी अभी हमारे यहाँ एक फार्मूला है एलोपैथिक का जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, ओमीपेराजोल के नाम से और इसोमीपेराजोल के नाम से, एलोपैथिक का, मैदे के अमराज के हवाले से। अगर आप लौकी, सिर्फ लौकी का 1 पीस जो है वो जितना बाजी आपा बता रही हैं, 3 इंच या 4 इंच के करीब हो, छिलका ना उतरा हुआ हो,
उससे आप चबा के सुबह खाली पेट खाएं तो इंशाल्लाह उसके खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लौकी और खीरा बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेशन अच्छा, है। सबसे बड़ी बात ये जो खीरा होता है ये फर्ज कीजिए, लेट मी जस्ट हैव दिस, ये अगर खीरा आप मुझे दिखा दें जी जी और ये अगर जार मुझे दे दें, पानी वाला जार दे दें, जी जी मैं देखिए पानी वाला अगर मुझे जार दे दें तो मैं आपको बता दूं कि ये खीरा जो है जी जी दुनिया का सबसे बेहतरीन वजन कम करने का तरीका जो है वो ये डिटॉक्स वाटर आप इससे बना सकते हैं। इसको आप इस पानी में डाल दीजिए और इसके बाद इसको पानी को पूरा दिन पीते रहें। और जितना ज़्यादा खीरा खाएंगे, खीरे में बेसिकली ज़्यादातर पानी होता है और जितना ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वेट के लिए बहुत अच्छा है, फिर आपके निज़ाम हज़म को बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक है, अगर इसके अंदर आप लेमन के स्लाइसेस करके डाल दें तो और ज़्यादा बेहतर और जल्दी असरात आएंगे। याद रखिएगा, एक्सरसाइज आप जितनी कर लें, मैं एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डाइट नहीं करता। अच्छा, उसके रीज़न, उसके 2-3 रीज़न्स हैं। मेरे डाइट ना करने के रीज़न्स हैं, मेरी ज़िंदगी 22 घंटे की ज़िंदगी होती है पर डे। 22 घंटे मैं जाग रहा होता हूँ और काम कर रहा होता हूँ, तो मैं उस दौरान जो काम करते करते थक जाता हूँ तो आई ईट दिस मच, फिर थक जाता हूँ तो आई ईट दिस मच। तो वो आवर्स नहीं है, वो 8-12 घंटे के बाद भी मैं खा सकता हूँ। ये गलत है, मैं आपको कन्फेस कर रहा हूँ, ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके आवर्स होने चाहिए, आपकी लाइफ को डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि हम लोगों के काम में शायद नहीं होती है। और इन दिनों पिक्चर रिलीज़ है तो शायद नहीं होती है। याद रखिएगा, जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। नो मैटर हाउ मच एक्सरसाइज यू डू, एक्सरसाइज सिर्फ 20% होती है, 80% आपकी डाइट होती है जो काम करती है। डाइट आप करेंगे तो बेहतर हो जाएगा आपका। और डाइट का सबसे आसान तरीका यह है, अगर आप अपनी ग़िज़ा को चेंज नहीं करना चाहते तो आपके जो 3 मील्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए 5 मील्स के अंदर। पोर्शंस को छोटे छोटे पोर्शंस लेके खाइए, आपका वेट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करने लगेंगे। इमीडिएट वेट लॉस अगर आपको चाहिए तो वो पानी के जरिए हो सकता है, वो ऐसे डिटॉक्स वाटर्स के जरिए हो सकता है जिससे 3 दिन के अंदर अंदर आप 8 पाउंड तक वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत होती है और उसके बाद की जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। आपको बाद में भी उसको बहुत आराम से इत्मीनान के साथ डाइट के जरिए कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज जितना वेट आपने लूज़ किया होता है उससे दुगना वापस भी आ जाता है। एनीवे, कमिंग बैक टू यू। जी हाँ, हमने डाल लिया है तमाम चीज़ों को, खीरा और हमने डाली ककड़ी, हमने डाला लौकी का एक 4 इंच का टुकड़ा और 2 से 3 भिंडियाँ, और इन सबको 1 गिलास पानी में हमने ब्लेंड किया। ये हम बना रहे हैं एंटी डिप्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा, यहाँ किसी को है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए। हर औरत को होता है, कोई ये ना कहे हर औरत मुझे को नहीं। क्या होता है? ब्लड प्रेशर के सब मरीज हैं, सच बता रही हूँ। अब आग को ना गौर से देखा करें रनिया पर जी, गौर से देखा करें। आग ना जब आग जल रही होती है ना तो गौर से देखा करें। अच्छा, उससे क्या होगा? देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें इंसान को ना यहीं से लेके जानी चाहिए अपने साथ ऊपर। चलिए, औरतों को ब्लड प्रेशर होता है, कब होता है? ये आधा नींबू हमने इसमें स्क्वीज कर दिया। और अब ये आज तक आपने ब्लड प्रेशर की कोई मरीज, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज औरत देखी है? नहीं, औरतों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। हर औरत को कोई है जो पिएगा? आपको हाई ब्लड प्रेशर? नहीं, ये तो हर काम यही करेंगे। हाँ, तुम्हारा लो ही होता है खवातीन का नॉर्मली, ऊपर दे दीजिए ऊपर। जी जी, इसमें हमने 4 चीज़ें डाली, लौकी का 1 टुकड़ा, भिंडी 2 से 3 और 1 टुकड़ा हमने खीरे का डाला, 1 टुकड़ा हमने ककड़ी का डाला। इसके अंदर आधा लेमन हमने स्क्यूज़ किया और एक छोटा सा टुकड़ा मीठा करने के लिए, टेस्ट को डेवलप करने के लिए मिश्री का डाला है मीठे की जगह। और ये पिए, ये बेहतरीन ड्रिंक है हाई ब्लड प्रेशर को मिश्री का कंट्रोल एक और करने फायदा के भी लिए। है, आपके घर में चोर आ जाए जोर से खींच के मारो। हाँ, सुबह बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नहार मुँह पी लें हर रोज़। और इसमें चूंकि हमने भिंडी भी डाली है तो भिंडी से और भी बहुत सारे फ़वाइद आपको हासिल होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फर्क इसके साथ ही एक दूसरा हम अब हरी सब्जियों से एक और बहुत ही बेहतरीन सा इलाज जोड़ों का दर्द बता देते हैं। हमारे पास टाइम है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा बिल्कुल आपको आसान सा कि 4 से 5 भिंडियाँ रात को 1 कप पानी में कट लगाकर भिगो दें। इस तरह कट लगाना जरूरी जी, है, कट ताकि पानी लगाना अंदर जरूरी सीप कर जाए। है। ये आप ओके, देखिए, ठीक है, ठीक है। ये जोड़ों के दर्द के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि ये लेस जो है यही आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेगा। जोड़ों का दर्द लेस ख़त्म हो जाने की वजह से ही होता है। 4 से 5 भिंडियाँ आप रात को ऐसे कट डालकर भिगो देंगे। तमाम का तमाम लेस इसका निकल रहा है
और इसको निकालने के बाद हमने इन भिंडियों को चाहे तो खा लें, चाहे तो फेंक दें। और इस पानी के का हम एक गिलास निकाल के रख लेंगे। अच्छा, तो आपने भिंडियां अलग कर ली हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, ओके, ये ओके। भिंडियाँ जाहिर है आपको खानी, अगर दिल चाहता है कच्ची भिंडियाँ तो खा लें। कच्ची भिंडियाँ ऐसे खानी बहुत मेरी फायदेमंद। दादी खाती थी। जी, जी, और वो कहती थी ये बहुत फायदेमंद जी। है और उनको कभी भी हड्डियों का कभी तकलीफ नहीं होता। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उन्हें कभी पैर दबाए हो, हाथ दबाए हो, सर दबाए हो। वो कच्ची भिंडी जरूर खाते। ये सारा आपका जो लेस यानी जो गूदा खत्म हो रहा है ये बन जाएगा। ये हमने भिंडियों को निकाल लिया, इसका सारा गूदा इसके अंदर आ गया। ये एक लेस है जो कुदरत ने हमें फराहम किया है बहुत ही सस्ते दामों, हरी हरी भिंडियों से। तो ये करते क्या है इसका? ये बता रही हूँ, ये हमें पीना है। और किस पीना तरह है? जी, ये हमें किसी को पीना है। जोड़ों का दर्द है यहाँ पे? जोड़ों आपको है? आपको भिजवाऊं ये? बिल्कुल। ओके, अच्छा एक सेकंड, आप बहुत आसान तरीका है। 4 से 5 भिंडियां आपने ली और उसको कट लगा के बीच में से रात को 12-8 घंटे के लिए भिगो दिया। सुबह निकालने के बाद उसको निचोड़ दिया, उसी के अंदर जो और भिंडियां निकाल के अलग कर ली। इसके अंदर कुछ और डालेंगे? नहीं, इसके अंदर ये तुख मलंगा है यानी तुख्म रेहान। 1 टीस्पून अपने मुंह में रखें। इसको चबाना नहीं है, खाना नहीं है, पीसना नहीं है। 1 आपने टीस्पून अपने मुंह पर रखा और इस पानी के साथ पी लिया। यहाँ आइए, यहाँ आइए। इसके साथ ना आइए सिर्फ इधर। ये ये कि लीजिए। आपका जोड़ों का दर्द खत्म हो ये जाएगा, ऊपर ध्यान। बल्कि जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी। एक सेकंड, अल्सर की एक सेकंड, मैं आपको ये भिजवा रहा हूँ। ये तुख्म रेहान जो है ये भी भिजवा रहा हूँ आपको। इसका चूंकि ये टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून है, तो एक आधा चमचा इसका लीजिएगा और इसको चबाना नहीं है, इस पानी के साथ आपने पी जाना है, ठीक है? देयर यू गो। और तुख्म रेहान पानी के साथ पीने का मकसद ये कि वैसे तो आप डालेंगी तो ये फूल जाएगा, ये आपकी बॉडी में जाकर फूलेगा, आपके मैदे में। तो जहाँ कहीं अल्सर की प्रॉब्लम है जिस्म में किसी भी जगह, वो भी आपका आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो जाएगा खुदा के छोटा फजल सा से। ब्रेक है जी, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा सिद्रा, आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती होंगी बिकॉज आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स करने होते हैं, तो हेयर की हेल्थ मुतासर तो होती है ना, बालों की सेहत मुतासर तो होती है? होती है, ड्राई हो जाती है, बट आई डोंट पुट ऑन ऑयल। अच्छा। कभी नहीं लगाती, बट ये कि सीरम्स वगैरह लगाकर मिथिक ऑयल लॉरियल का जो है इट्स रियली गुड। ओके। जिनको तेल नहीं लगाना होता वो मिथिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं हो जाता है और बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे जैसे जो गरीब आदमी है वो क्या करें? वो खोपरे का तेल हाँ, there you go। थोड़ा सा हाथों पर लगाकर शावर के बाद अपने बालों में लगा लें, खुशबू भी अच्छा, आपको आएगी और पता ना हम बाल लोग भी शावर soft वगैरह नहीं होंगे। करते, आपको मालूम है ना, हम तो बाल्टी से नहाते हैं। और बड़े लोगों की बाल ओके, बहुत बहुत शावर के ये बाद बड़े नहीं, लोगों की बातें हैं, शावर के नीचे बाल्टी खड़े हुए हैं से वो। लोटे में पानी भर के जब अपने बालों में डालेंगे, ठीक है? लोटे में? उसको क्या बोलते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अदर। एक मिनट, चुप चुप। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इन्होंने जिंदगी में कभी लोटा इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने किया है। देखिए 2 लोटे होते हैं, ठीक है? जो बाल्टी होती है, बाल्टी से आप पानी कैसे निकालते हैं? डोंगे से? डोंगा, उसको डोंगा लोटे से आप गलत निकाल रही हैं। आई कॉल इट, देखिए लोटे। आई कॉल इट लोटा। अच्छा, यू कॉल इट लोटा? आर यू श्योर? यस, आई कॉल इट लोटा। आज वो जाके- जिससे बाल्टी में से पानी निकाल कर नहाते हैं, दैट्स कॉल्ड लोटा। अरे वाह, अल्लाह, एक मिनट, अल्लाह भला करे पुल के उस पार की पब्लिक का यार। बात अच्छा, मैं ये पहली बार मैंने सुना है कि डोंगा कहते हैं जिसमें से आप बाल्टी में से डोंगा या मग्गा, उर्दू में मग्गा या मग्गा, डोंगा, डोंगा, बट मग्गा ट्रस्ट भी मी, कहते हैं, डोंगा भी कहते हैं। ट्रस्ट मी, लोटा नहीं, लोटा नहीं कहते। अच्छा, डोंट वरी, कहते हैं कुछ ना और सिद्रा, मेरे दिमाग में तो गंदा ही नहीं। घर पे जाके भी बता दीजिएगा सबको, एवरीवन शुड नो दैट। ओके, सो और आप लोगों से बता रहा हूँ, केतली नहीं बोली, बाल्टी लोटा नहीं में कहते। बाल्टी में लोटा नहीं डालना है। देखो मत डालिएगा। देखिए मैंने नाम गलत लिया था, बट चीज़ एक ही है, नाम गलत लिया था। दैट्स कॉल्ड डोंगा, नॉट लोटा।
यही तो मसला है एक्चुअली। पुल के उस पार जब लोग गलती करते हैं वो फैशन बन जाता है। हम लोग गलती करते हैं 10 मरतबा बताया जाता है, बोले ये है, ऐसा है, यूं है, यूं है। आपने आपने कॉल नहीं, प्लीज ले लीजिए कॉल। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आप भाई चलो, कैसी हम लोग हैं? तो चले, आ जाओ। खत्म। आज आप बहुत अपनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं साहिर भाई से बात करना चाहूंगी। ओके साहिर भाई आपसे बात करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पाकपतन कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। कभी आप भी आइए बाबा साहब। मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। वो तो बहुत बड़ी जगह है, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी सलामत रखे तो बस इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। तो भाई हम आपकी मूवी देखने के लिए मरे जा रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे लगते बिल्कुल हैं। फिक्र नहीं कीजिए, बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। इसी साल आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। और मैं उसी के लिए गया हुआ था और अभी फिर 2 दिन के लिए मुझे जाना है, लेकिन आई प्रॉमिस यू आपको फिल्म देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और वो तो भाई आप मैं रोज देखती हूँ, आपकी मूवी दिखाते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके माशाल्लाह से बहुत अच्छे सीन आते हैं, तो मुझे बहुत, मैं लाइक करती हूँ भाई आपको। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। और आपके पाकपतन से शेर मियादाद साहब हैं, उनका ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है और मुझे शेरू मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। कव्वाली की दुनिया में चंद ही लोग हैं जो माने जाते हैं, उसमें से शेर मियादाद साहब एक हैं। तो वो मेरे निजी दोस्त हैं और मैं जब भी वो कराची आते हैं, मैं लाहौर होता हूँ, वो आजकल लाहौर में रहते हैं, तो मेरी उनसे हमेशा मुलाकात रहती है, बस पाकपतन आना नहीं हुआ। बट थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरफ आते हैं, बताएं क्या कर रहे हैं हम लोग? हम इसमें बालों के लिए एक रेमेडी बता रही हूँ मैं, जो कि पालक और सोए के साथ बनी। अच्छा, वो रेमेडी बताइएगा बिकॉज लोग आपके बालों से बड़े मुतासिर हैं। नहीं, मैं इसीलिए वो रेमेडी बता रही हूँ कि अभी जब हम लौकी का जिक्र कर रहे थे, वो फुल ऑफ जिंक है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा आप लोगों को जिंक के साथ ही थी, लेकिन ये है कि पालक और मेथी, आपने हमेशा सूखी मेथी और मेथी दाने की बात की है, लेकिन ग्रीन मेथी भी बालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो एक बूस्ट देती है बालों को, तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, थिनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये रेमेडी बता दूँ। और सबसे बड़ी बात साहिर, ये सबसे इजी है, आपके घर में सारी चीज़ें। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने आज तक ये ट्राई किया होगा, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी, ज़रूर लोग ट्राई करें क्योंकि मटर, मेथी और पालक, इनका क्या अच्छा, और अगर आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो जिसके घर में उसके घर चले जाए। ओके, ये इसमें मैं एक छोटी प्याली ना मटर की ले रही हूँ, सिर्फ मटर छीले में हैं, और ये एलोवेरा है, एक पूरा पत्ता। अच्छा, ये बालों के लिए बना रही हैं आप? ये बालों के लिए। ओके ओके। ये सोया और पालक मैंने काट के रखा है, बिल्कुल एक एक मुट्ठी है। अच्छा, ये बालों में लगाना है? जी बिल्कुल, ये बालों। अच्छा, यहाँ पर किसी के बाल ख़राब हैं, जिनको लगता है कि उनके बालों को नरिशमेंट की ज़रूरत है, उनके बालों को बेहतर होने की ज़रूरत है, हाथ उठाएं। कौन है? आपने लगाना है? आ जाइए, इधर आ जाइए। ख़वातीन एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? डिसाइड कर लो। आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए। बालों में लगेगा, फिर धुलवा भी देंगे हम। प्लीज़ आ जाए। क्या नाम है आपका? यहाँ से आप किसी शादी में जाएंगी क्या? ये ओके, सही है ना? ओके, हाँ। शायद इसके अंदर मैंने सोया, पालक, मटर, एलोवेरा और तकरीबन 4 तेल हैं। ये एक बादाम का, आंवले का, खोपरे का और जैतून का। इनमें चारों आपने तेल चारों तेल डाले हैं। अच्छा। और ये तकरीबन इक्वल क्वांटिटी है। अच्छा, ये जरा साइड में रेसिपी भी चला दीजिएगा। मुझे पहले बताइए इसमें और क्या क्या चीजें डली है, एक मरतबा फिर। पालक, सोया, पालक एक मुट्ठी, पालक, ठीक, एक मुट्ठी सोया, एक और तकरीबन 1 प्याली मटर छिला हुआ, और एलोवेरा का पूरा एक पत्ता, ठीक है, उसका छिलका उतार के। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने आंवला का तेल डाला है, 2 टेबलस्पून जैतून का तेल डाला है, बादाम का तेल डाला है 2 टेबलस्पून, और खोपरे का। ऑलराइट। अच्छा, ये कितनी देर लगाना है? 40 मिनट्स। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेयर मास्क। हेयर मास्क। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, इससे होता क्या है? आप जब ये बना लेते हैं तो क्या इनकी, डॉक्टर साहब आप जरा इधर आइएगा। डॉक्टर, आपके पास माइक लगा हुआ है?
बिल्कुल लगा। यू हैव दैट। अच्छा डॉक्टर साहब देखिएगा ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। और जो दूसरी बात आप देखें कि इनके बालों में एक वो बिल्कुल ड्राइनेस थी बहुत ज़्यादा प्लेग की। अच्छा सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीच से तो बाल बहुत घने हैं इनके, मगर साइड जो है वो बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो गए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है बहुत। अच्छा और सब आपकी ग़िज़ा कैसी खाती सही तरह है आप? माइक वाइक है यहाँ पे? मैं दे देता हूँ। हाँ क्या खाती, नाश्ता क्या करके आए हैं आप? नहीं करके आई। नहीं करके आए हैं। इनके लिए नाश्ता मंगवाइए, यहीं पर देंगे। नाश्ता मंगवाइए। आ जाए। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बिस्मा को यहाँ लगाएंगे। बिस्मा के 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इनकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है। यहाँ देख लीजिए जरा बिस्मा के जी सर के अंदर वाइट बाल हैं, तो ये भी इससे बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ से एक पैटर्न है जो डेवलप हो रहा है कि यहाँ से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती हैं। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होता है उसकी तरह की एक किस्म होती है, नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन उसी तरह की एक किस्म होती है। और ये यही वक्त है जब आप एक्चुअली इसकी रेमेडी कर सकते हैं। और मैं आपको जब वापस आएंगे तो मैं आपको एक और तरकीब बताऊंगा जिससे आपके बाल बगैर कुछ लगाए सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से कायम रह सकते हैं सारी जिंदगी के लिए। बगैर कुछ लगाए 10 मिनट की एक्सरसाइज से सारी जिंदगी के लिए कायम रह सकते हैं। और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा इस वक्त जो हम हकीम साहब की तरफ जा रहे हैं, हकीम साहब क्या करने जा रहे हैं हम मोटापे के लिए बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिएगा। मोटापे के लिए हरी सब्जियों से, इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होगा, मोटापा भी कम होगा। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आसान आपको सा कभी है। वेट का प्रॉब्लम नहीं रहा? You've always been... अच्छा, you don't care? No, I don't. Because I know कि इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होता, बिकॉज मेरी डाइट प्रॉपर नहीं होती इतनी, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। लाइक आई डोंट टेक प्रॉपर लंच नहीं करती, प्रॉपर डिनर नहीं करती, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करती हूँ, उसके बाद थोड़ा खा लिया। इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अम्मी को प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम है अम्मी को है। उनके लिए मैं देखती हूँ कि क्या कहते हैं। हाँ जी बताइएगा हकीम साहब, बताना शुरू करिए। मोटापे का है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आज के बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। तो मोटापा नहीं रहेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जियों के ज़रिए, हरी सब्जियों के ज़रिए किस तरह से मोटापे का इलाज किया जाता है। सलमा इसको 1 मिनट ज़रा। हकीम साहब इससे पहले इसमें हम डालेंगे 4 से 6 जवे लहसुन के। ठीक है, बिल्कुल काट के। क्या डाला इसमें आपने? पानी डाला हमने 4 गिलास। 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी, 4 से 6 जवे हमने लहसुन के ठीक है डाले इसमें। ठीक। 30 ग्राम हम इसमें डालेंगे मेथी सब्ज, हरी मेथी। ठीक है, जो खाने के लिए होते हैं। और 3 ग्राम हम इसमें डालेंगे अदरक कटा हुआ। ठीक है, ठीक है। और ग्रीन टी डालेंगे इसमें 1 चम्मच और ब्लैक टी डालेंगे इसमें 1 चम्मच। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, ग्रीन टी और घर के ब्लैक अंदर टी मौजूद होती है, नॉर्मली सबके पास होती है। और इसमें 1 बड़ी इलायची डालेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको 4 गिलास पानी में पकाना है। इतना पकाना है कि 3 गिलास रह जाएं। उसके बाद इसे छान के रख लें। 3 गिलास महफूज रखें। 1 गिलास आपने 4 निवाले खाने के लिए और 1 गिलास पानी का पी लिया, इस पानी का। उसके बाद फिर दोपहर को आपने खाने के दरमियान में 1 गिलास पीना है, रात के खाने में 1 गिलास पीना। नहीं, मेरा सवाल ये 4 निवाले क्यों, 5 क्यों नहीं हो सकते? 4 निवाले। अच्छा, आप आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग ऑनेस्टली। अच्छा, 4 इसलिए कहा जा रहा है कि छोटे मोटे सब जो है वो 4 आराम से खा सकते हैं ना। कुछ मेरी तरह के लोग होते हैं वो 4 निवालों से पेट भर जाता है। 4 निवाले खाने के ले ले, सुबह दोपहर शाम, और उसके दरमियान में आपने 1 गिलास इसका पी लेना। अच्छा, ये खाने के दरमियान पीना है? खाने के जो आप दरमियान ये में बनाएंगे ये खाने के दरमियान पीना है। 4 गिलास आपने पानी लिया है, 4 गिलास पानी में हमने कुछ जवे लहसुन के डाले, कुछ 4 अदरक, जवे लहसुन के डाले, 4 से 6 जवे, 3 ग्राम हमने अदरक डाली, 30 ग्राम इसमें हमने मेथी डाली, 1/2 टीस्पून हमने इसमें ग्रीन टी डाली, ठीक है, हरी पत्ती, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें काली चाय की पत्ती डाली, जबरदस्त, ब्लैक टी, और 1 बड़ी इलायची डाली। अच्छा, इसको इसके बाद कशीद कर लिया, निकाल लिया, छान लिया। 3 गिलास ये रह जाए। उसके बाद हमने इसको ठंडा किया, छान के रख लिया। ठीक है, ठंडा करके इसको महफूज रख ले। ये पूरे दिन के लिए तैयार है। आपने सुबह दोपहर शाम
एक एक गिलास खाने के दरमियान में लेना है। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद जब आप अपने टेस्ट कराएंगे, लिक्विड प्रोफाइल कराएंगे, उसमें आपको बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल मिलेगा और 15 दिन में आपका वेट भी इंशाल्लाह ताला 4 से 5 केजी कम हो जाएगा। वाह, 4 से 5 केजी। अच्छा, ये बहुत बड़ा नुस्खा है जो अभी हकीम साहब ने आपको दिया, लेकिन याद रखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, खुदारा ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहेगी। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दलाई लामा एक बात कहता है और बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है, वो कहता है वो चीज़ें जो हम तब्दील कर सकते हैं उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ें जो हम तब्दील नहीं कर सकते उनके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी मोटापे का सबसे बड़ा सबब है, डिप्रेशन मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यू स्टार्ट गॉजिंग, एकदम खाना शुरू हो जाते हैं आप और कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेटे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बोलते हैं अब तो दुनिया ख़त्म हो गई। आई गारंटी यू दिस, आई गारंटी यू दिस। एक बात अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, व्हेन पीपल डाउट यू, यू मेक श्योर यू प्रूव योर सेल्फ राइट, योर सेल्फ राइट। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने आप से, अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं। The only competition you have is your own self, आपकी अपनी ज़ात है। हमेशा याद रखिएगा ये बात, ज़िंदगी में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, at the end of the day everything works out, सब चीज़ें हो जाती हैं। कोई और अगर कोई चीज़ नहीं होती तो was never meant to be, वो नहीं होती है, बस that's it, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो दवा आपको मिली है ये तो अपनी जगह है, इसकी अफादियत अपनी जगह है। इसको आप 3 गिलास के तौर पे पिएंगे। 3 गिलास कैसे पिएंगे? 4 लुकमे आपने खाने के लेने और खाने के लेने के बाद खाने के दरमियान में ही आपने 1 गिलास इसको पी लेना है, 5 भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप दूसरा खाना लेंगे, उसके अंदर भी 4 से 5 लुकमे लेंगे, उसके बाद 1 गिलास पी लेंगे। और चीज़ भी है साहिर कि सर पूरा 3-4 निवाले के बाद आप जब पूरा 1 गिलास पानी पी लेंगे तो आपका तो खुद ब खुद पेट भर गया, तो उसके आगे आपका खाना तो ज़ाहिर सी बात है 1 या बहुत हुआ तो 2-3 निवाले, इसके बाद आपको लगेगा कि अब आप उल्टी कर देंगे। अच्छा, ये हकीम साहब ने कहा है, वैसे नॉर्मल जो लोग कहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खाने से पहले पानी पी लीजिए, खाने के दरमियान में और बाद में बिल्कुल मत पीजिए। हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ बोलिए। अगर आप जो 1 लुकमा हम खाने का लेते हैं उसके साथ सूरह कदर पढ़ लें तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। खाने के साथ, खाने के हर लुकमे के साथ सूरह कदर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपका वेट भी लॉस होगा उससे। बहुत, ये सबसे अच्छी टिप है जो आज की मिली है, ऑनेस्टली और बहुत। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 प्लेट बिरयानी खाते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये, बिकॉज मेरी मामा करती थी ना, मामा को चावल बहुत पसंद है तो वो 1 प्लेट तो वो भर के वो खा लेती हैं आराम से, बट जब से उन्होंने ये करना स्टार्ट किया है तो वो आधे से भी कम हो गया उनका खाना, बिकॉज़ वो आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जितनी आपको भूख लगती है बहुत ज़्यादा और आपका दिल करता है कि मैं और खाऊं, वो कम हो जाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा लॉजिकल इसका ये है कि हम तो इसको अपने उस हिसाब से बात करें, अगर आप साइंस के हिसाब से बात करें तो हम जब खाना खाते हैं तो तकरीबन 10 सेकंड्स के बाद दिमाग तक बात पहुंचती है कि हमारा पेट भर गया है। तो जब हम गैप करके खाएंगे, क्योंकि सूरह कदर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 30 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स लगेंगे, तो आपके खाने के बीच में ब्रेक आ गया तो आपको थोड़ी देर के बाद जब तक आपका दूसरा निवाला गया तो इतनी देर में दिमाग तक जो सिग्नल पहुंच चुका है कि आपने 1 निवाला खा लिया है, तो खुद ब खुद आपका खाने की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए। इसलिए कहते हैं कि बहुत आराम से अच्छी तरह चबा के खाना खाना चाहिए ताकि आप जो भी खाना खाएं वो आपके लिए हेल्दी हो। आधे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके चबाने से भी दूर हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली फूड को च्यू करेंगे, चबा के खाएंगे तो आधे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे। जी हकीम साहब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिर्फ अगर आप सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ग्रीन टी और ब्लैक टी, जिनका वेट बढ़ रहा है वो अपने खाने पे या डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आधी चम्मच ले लें, 1 गिलास पानी में पका के उसको आधा गिलास रह जाए उसको छान के आप रख लें, ठंडा करके सुबह खाली पेट पी लें, आपको आराम से आप डाइट कर लेंगी, आपको भूख भी कम लगेगी, इश्तिहा नहीं होगी मैदे में, मेटाबॉलिज्म भी आपका हाई रहेगा, सारा दिन आप एक्टिव भी रहेंगी और जो फैट है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू। अच्छा जी, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको ऑफ कोर्स हम बिस्मा के बालों में वो जो आपने मास्क बनाया वो हम लगा लेंगे, ब्रेक के दौरान लगा लेंगे ताकि इनको टाइम मिल जाए धोने का। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूँ कि आप कोई भी डाइट लेते हों आपका वज़न रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करीबन 4 साल पहले शुरू किया था और अब तक कर रहा हूँ।
जब बहुत ज़्यादा वेट लॉस, बहुत ज़्यादा मुझे वेट गिराना होता है तो दिस इज़ व्हाट आई डू। एक ऐसी तरकीब है जो मैं आपको बताऊंगा, उसका सब्ज़ी से ताल्लुक़ नहीं है, सब्ज़ी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपके घर में दोनों ही चीज़ें मौजूद होती हैं और मैं आपको बताऊंगा। वो इंस्टेंट वेट रिडक्शन है और फ़ौरन से पहले आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। पहले दिन के इस्तेमाल से आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ये आपको बताऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग। हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों हो गए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर साहब क्या करने वाले हैं आज आप? जी सर, आज जाहिर के प्रोग्राम में कितने लोगों को पूरा कर दिया है। आज फिर इंजेक्शन लगाएंगे, कीमें देंगे और बहुत सारा वेट भी लूज करेंगे, एक्ने और वाइटनिंग। आज आप कम से कम 10 ट्रीटमेंट्स फ्री दे दें। डन डन डन। आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम, आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम, दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा इसमें पाकिस्तानी गाने हैं और हम सिर्फ पाकिस्तानी गाने करते हैं, तो जरा तालियां और शोर होना चाहिए जोर से। मेरे लिए खुद भी एक नया एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप की एडवोकेसी की है और बहुत सारे इंडियन गाने गाते हैं, लेकिन समहाउ आई थिंक ऑन एयर जो है वो मैं पाकिस्तानी कंटेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बॉर्डर पे मेरा सिपाही अपनी जान से जाता है मेरी हिफाजत में, तो मैं आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसी किसी बात को प्रमोट नहीं कर सकता जो मेरे मुल्क के खिलाफ जाती है, सॉरी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन गाने गाए नहीं जाते, जैसे वहाँ पाकिस्तानी प्लेस देखे जाते हैं, लोग वीडियोस पे देखते हैं, हम ज़रूर गाते हैं इंडियन गाने, ऑन एयर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में। शानी साहब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आइएगा जरा, शानी भाई आइएगा जरा। ये आई वॉन्ट हिम टू एक्ट ऑन दिस। हियर वी गो। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में। इस आग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। आया है किसे आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम, दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते,
Zara is going to be next. Zara. Hello everybody and अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे? जी। मुझसे औरतें वैसी नाराज रहती हैं। आप प्लीज वजह पूछ लें। वजह तो पूछें। जी जी बताइए बताइए। ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा लिया और ब्यूटीफुल को भूल गए आप। आप मुझे मनाने के लिए ब्लैक शर्ट भी पहना है। मोहब्बत के शिकवे तो चलते रहेंगे, बढ़ते हैं खबरों के तड़के की तरफ। हमने किया है एक सर्वे जिससे पता चला है कि आजकल 10-12 साल के बच्चों का फेसबुक का स्टेटस कुछ यूं होता है कि यादें माजी अजाब है यार। अब भला कोई इनसे पूछे कि इस उम्र में माजी की याद क्या होगी? क्या अम्मी तुम्हारा पैम्पर उतारना भूल गई थी? अब शामिल करते हैं एक ऐसी मखलूक की बात जिसके मुताबिक 2 घंटे मुसलसल बहस, अल्लाह की कस्में और वादे, मोबाइल की मुकम्मल तलाशी, ठोस सबूत और शवाहिद पेश करने के बाद भी जिस हस्ती को आप मुतमईन नहीं कर सकते उसे बीवी कहते हैं। अब आपको देते हैं एक एहतियाती तदबीर, क्योंकि सर्दियां आ नहीं रही, कहीं कहीं आ भी चुकी हैं। याद रखिए कि आंसू पोंछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इन सर्दियों में अपना ख्याल खुद से रखें। और ये खबर आई है डायरेक्ट मेरे कीमती दिमाग से। सियासतदान पता नहीं कैसे बड़े बड़े कर्जे माफ करवा लेते हैं। मैं तो 6 महीने बाद भी इजी लोड करवाऊं, मोबाइल वाले अपने 15 रुपए नहीं छोड़ते। अब है आखिरी ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये है खास तौर पर उन शादीशुदा लोगों के लिए जिनको आजकल फेसबुक पर कोई औरत जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करवा रही है। होशियार रहें, क्योंकि ये आपकी बीवी का खुफिया अकाउंट भी हो सकता है। और डॉक्टर फैसल के लिए खबर है जी। डॉक्टर फैसल खबरदार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता आने से पहले ही आप भी रास्ते लग जाएं। ये थी अब तक की मिली जुली खबरें। ऐसी खबरों के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट। आप लेके क्या आएंगे अपने साथ? मैं फिर भूल गई। I got some props लेकर आई थी न्यूज़ के लिए यूज करने के लिए। क्या है? क्या दिखा दीजिए, वैसे दिखा दीजिए। फीलिंग सैड, मासूम बच्चा फेसबुक। 10 साल की उम्र में वो फील सैड कर रहा है क्योंकि उसकी अम्मी पैम्पर बांधना भूल गई। जिस हस्ती को मुतमईन नहीं किया जा सकता उसे बीवी कहते हैं। मोबाइल 6 महीने बाद भी इजी लोड कराओ तो सिम वाले अपने 15 रुपए नहीं छोड़ते। अजब जुल्म है। मर्द जो फेसबुक पे आजकल कुछ ज्यादा खुश है और कोई औरत उन्हें जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करवा रही है, कुछ यही हाल हो जाता है मर्दों का। अच्छा, आपको वाकई ऐसा लगता है कि मर्द फेसबुक पे होते हैं? वाकई होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और वो खवातीन की तलाश में होते हैं? वहाँ पे इंटरेस्टेड के पोर्शन में लिखा होता है वुमेन ओनली, दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद वुमेन ओनली। सिर्फ खवातीन से बात करने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने तो आपका नाम लिखा हुआ। मुझे अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे थोड़ी सी बात अजीब लगती है, बिकॉज आई एम नॉट ऑन फेसबुक, बी मुझे इस्तेमाल भी नहीं करना आता, सी बड़ी मुश्किल से मुझे एक पेज मैनेजर लोड करके दिया हुआ है, उसी से मैं तस्वीर खींच के कभी कभार ज़िंदगी में एक बार लगा देता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। वो जो मेरा पेज होता है वो मैनेज किया जाता है, तो टीम करती है, मैं नहीं करता। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब आप ये, वाकई ऐसा होता है कि पीपल एक्चुअली, मेन एक्चुअली गो विद ऑल दैट। बिल्कुल, फेसबुक तो बहुत ज़्यादा वायरल है और हर दूसरा इंसान। But why would you want to talk to people you don't know? क्योंकि यही एक क्यूरोसिटी है दूसरों को जानने की। What curiosity? मैं honestly, मैं बड़ा, I'm really puzzled by this. Honestly, मैं बिल्कुल all honesty में बात कर रहा हूँ। I'm very puzzled by this. मुझे समझ में नहीं आता, okay, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ?
लेकिन लोगों को जानना होता है। और अरे क्यों जानना होता है? मैं खाना खा रहा हूँ। If they are somewhere there, do a check-in. मैं यहाँ पर हूँ. I am at Sahil Lodi's show. Why? Don't. You are at Sahil Lodi show, that's it. You are at Sahil Lodi show and that's it. Why? मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, लगेज खींचने जा रहा हूँ, मैं लगेज, अबे खींच रहा हूँ तो मैं खींच रहा हूँ ना। तेरा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? Why would I want to do that? For some weird, honestly. But I guess बहुत सारी पब्लिक जो है वो स्नैपचैट पे चली गई है, जो हर 2-2, 3-3 मिनट के बाद वीडियोस बनाती है, और जिनको नहीं भी बताना होता तो पूरे खानदान को, पूरे वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर अंग्रेज ना होता तो हम सबका क्या होता, क्योंकि जो कुछ निकाला अंग्रेजों ने निकाला। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम क्या करने वाले हैं? कोई बता तो दे मुझे, क्या करने वाले हैं ब्रेक के बाद? हम लोग जो हम ये जो रिंकल्स पे बात करेंगे, और जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं हम उस पे बात करेंगे। हम जी, हाँ जी, हम रिंकल्स पे बात करेंगे। रिंकल्स जो हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो we're going to talk about wrinkles, darling. And you know, that's okay, darling, that's okay. So we're definitely going to talk about wrinkles, कि हमारे जो wrinkles हो जाते हैं, झुर्रियाँ जब पड़ जाती हैं तो क्या लड़कियाँ ऐसे ही बात करती हैं। इसका मतलब यह होता है बुढ़े होगा तुम। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बताइए, अब आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां होने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक तरकीब बता दूं। बिल्कुल। आप सबके घर में ब्रेड तो होती है, मैं आपको वो तरकीब बता रहा हूँ 10 मिनट के अंदर 10 मिनट 10 मिनट्स वाली तरकीब बतानी है, पहले वो डाइट की बतानी है। 10 मिनट्स वाली बतानी है, उसके लिए फिर एक कंगा चाहिए मुझे। किसी के पास लकड़ी का कंगा है? किसी के पास नहीं है? कोई कंगी दे दीजिए मुझे, एक कंगी दे दीजिए। नो ब्रशेस, लकड़ी का कोई कंगा चाहिए मुझे, लकड़ी का कंगा। हाँ, आ गया। ब्रश नहीं चाहिए, कंगा चाहिए, कंगा चाहिए मुझे। कोम्ब है? किसके पास है? आपके पास है, लाइए जल्दी दीजिए, जल्दी क्विकली जल्दी दीजिए, जल्दी। अच्छा, ये एक नॉर्मल कोम्ब है, लकड़ी का हो तो बहुत अच्छा है, हर जगह मिल जाता है, 5-10 रुपए का मिल जाएगा या 20 रुपए का मिल जाएगा, आई डोंट नो कि कितने प्राइस है इसकी। लेकिन आपको ये करना है कि अपनी कमर के नीचे, बेड पे भी कर सकते हैं, बेड की साइड पे लेट के, लेकिन कमर के नीचे आपने 2 तकिए रखने ऐसे, और इसके बाद आपने करके लेट जाना और अपने सर को पीछे रख देना ऐसे। इसके बाद ये पकड़ के ये कंगा, इसके बाद अपने सिर्फ इतना ऐसे पीछे की तरफ कंघी करनी है आपने बालों के अंदर, और ये आपने 10 मिनट अमल करना है, थ्राइस अ वीक। 10 मिनट थ्राइस अ वीक, सारी जिंदगी आपके बाल नहीं गिरेंगे, सारी जिंदगी, आई प्रॉमिस यू। लकड़ी का कंगा होना जरूरी है। लकड़ी, आप दूसरा भी कोम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का कंगा बहुत ज़्यादा, एक तो बाल आपके टूटेंगे नहीं लकड़ी के कंगे से, और दूसरी बात यह आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ब्लड की जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से आपके बाल हमेशा सेहतमंद रहेंगे, गिरेंगे नहीं। आप देखिएगा कि अगर आप ये करेंगे, पहले वीक के खात्मे पर आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। पहले वीक के खात्मे पर चाहे आपके 50 बाल गिरते हैं, 70 से 200 बाल के करीब जो होता है रेशो होता है आपका, हमेशा वो होता है। लेकिन अगर आपके से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो ये थोड़ी सी सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा हल ये है कि आप हफ्ते में 3 मरतबा ये इस्तेमाल कीजिए। पहले वीक के खात्मे पे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, और 2 महीने के बाद आपको फील होगा कि आपकी रूट्स जो ख़त्म हो गई थी, आपके बाल जो हल्के हो गए थे, वो हल्के हल्के से उनकी रूट्स जो आने लगी हैं 2 महीने के बाद। अब आप ये मुसलसल अगर करते रहेंगे तो वो बाल जो आपके चले गए थे, वो सारे के सारे बाल दोबारा वापस आ जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू दिस। उन कपल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो तकिया रखें और बाल बनाते रहो, फ़ोन पे हेडफोन लगा के बात भी करें, तो ये अच्छा है, ट्विन काम हो जाएगा। कितनी देर भी ना करें। नहीं, मैंने एक वो बताया है, जो लोग बहुत खास तौर पे लड़कियां होती हैं, शादी से पहले हमारे बाल बड़े इतने लंबे हो जाएं, फुल चमकीले हो जाएं, हम गोरे हो जाएं, तो फिर ये जरा आप गोरे होने के लिए डॉक्टर साहब से रब्ता कीजिए, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। मेरे पास तो बहुत नेचुरल सी चीज़ें, मैं ऑनेस्टली बता दूं, गोरा होने के लिए आप क्या करें, टमाटर ले लीजिए, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, रंग भी ऐसा, टमाटर ले लीजिए, उसको आधा काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मल लीजिए, और इसके बाद उसको पूरे चेहरे पे मास्क की तरह से मल लीजिए, 10 मिनट के बाद धो लीजिए। अच्छा, उसके अलावा एक और तरकीब बताता हूँ। चावल उबाल लीजिए, चावल उबालने के बाद उसका हल्का सा पेस्ट बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी शामिल कीजिए और वो लगा लीजिए, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और होल्ड ऑन,
और चावल के पानी से अगर आप अपना मुंह धोएंगे तो 1 हफ्ते के बाद आपके चेहरे की रंगत वैसे ही निखर आएगी। चावल के पानी से ये जो पिच होती है इसकी। और स्किन लिफ्ट भी हो। व्हाट आई यूज, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे मैं आई डोंट बिलीव इन, आई बिलीव बिकॉज डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, आई बिलीव। लेकिन मैं थोड़ा समझता हूँ अभी मेरी वो एज नहीं रही जहाँ पर मैं बोटॉक्सेस लगाऊं या मैं फिलर्स लगाऊं। आई थिंक आई एम ओके, डॉक्टर साहब आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। नहीं आप बिल्कुल देखिए आई एम ओके विद बीइंग ओल्ड, आई एम ऑल राइट। I've done so much in life, it's unbelievable. I actually am tired. तो मैंने इतना कुछ कर लिया है, अभी मुझे क्या कि मुझे 26 साल का क्यों लगना, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं तो एक सोप आता है राइस सोप, वो कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी हेल्थ स्टोर पे मिल जाएगा। कोई आपका जानने वाला अगर थाईलैंड जाए तो जरूर मंगवा लीजिएगा, मुझसे मत मंगवाइएगा मैं नहीं लेके आऊंगा, पर जो थाईलैंड जाए उससे जरूर मंगवाइएगा। तो मैं राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ। मैं राइस सोप के अलावा कोई और चीज इस्तेमाल नहीं करता अपने फेस पे, कभी इस्तेमाल नहीं करता, नेवर इन माय लाइफ। तो नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, कोई भी केयर नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब आप बताइए एक्ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, एक्ने की भी शुरू करें। सर मैं आपको छोटी सी चीज बना रही थी, जल्दी बना लेना। नहीं मैं तो बहुत टाइम लूंगी, नहीं बनाने दूंगी। अच्छा तो सर आज बहुत अच्छा एक्ने की क्रीम करेंगे, वाइटनिंग इंजेक्शन। हाँ रंग तो गोरा करना ही है। और बिल्कुल जिन खवातीन का आज शुरू करेंगे, साइड ने आपको बिल्कुल ऐलान किया है 10 आपका पूरा इंजेक्शन फ्री करेंगे। आप रंग देखिए कितना चेंज होगा। डन आज एक जो नेचुरल चीज है, I'm sorry. मेरा मोबाइल। No, it's not anti. नहीं बड़ा जी। मैं कह रही हूँ अगर एक चीज़ आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट कर रही है, बट उसके ऐसे मतलब साइड इफेक्ट्स होंगे जो फॉर एवर इट विल लास्ट विथ यू फॉर एवर। तो जिनको बहुत शौक है वो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक नहीं साइड में बताइए सर। अच्छा पता है ये एक हमारे बड़ा एक मसला ये है कि हम लोग इंटरनेट और मैगजीन पढ़ के बड़े आराम से कमेंट कर लेते हैं कि ये साइंस क्या है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ ग्लूटाथायोन एक विटामिन है जो आपको सब्जियों से, पालक से, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस होते हैं, व्हाइटनिंग मीन ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन एक विटामिन है जो आपके कलर को इनहैंस करता है। हम लोग समझते हैं पता नहीं कोई हम लोग समझते हैं कोई जुपिटर से कोई वो आ रहा है, तो ये ऐसी अननेचुरल चीज, ये लोगों को बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि हमें ये सब चीज़ें नहीं बता रहे। बहुत बड़े लोग हैं, मैं डॉक्टर्स बहुत जानता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है कि डॉक्टर से मिलना होता है। बट तो ये जो मेडिकल रिसर्च होती है, स्पेशली कॉस्मेटिक रिसर्च जो हो रही है, ये बड़ी कमाल की रिसर्च है। आपके चेहरे को वी कैसे बना देते हैं, कैसे बोन स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती है इसकी, प्रॉपर एक्सरसाइजेज। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ फेस को वाइट करना है तो सिर्फ फेस पे इंजेक्शन लगता है? कभी भी नहीं। ये तो आपको किसने कहा? आप नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं आप जो आप वाइटनेस आती है वो आपके अंदर से आती है, आपके ब्लड से आती है। आपके जब सेल्स मेलानोसाइट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में होते हैं। सिर्फ जब एक सेल नहीं हो सकता कि वाइट हो, आपका ये नहीं हो सकता कि एक पोर्शन वाइट हो, आपकी पूरी बॉडी एक उसमें जाती है। हाँ दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक मिनरल विटामिन कॉम्बिनेशन। ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, वो सारे विटामिन हम लोग समझते हैं पता नहीं कोई और पेंट कर देंगे कोई, ऐसा नहीं होता। मतलब नॉलेज शुड बी थॉरो, है ना? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो उनका भी कंसर्न ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। इतना कुछ आप सुनते हैं, इतना कुछ आप सुनते हैं कि, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, और ये मैं अपने मर्दों से कह रहा हूँ और उन ख़वातीन से कह रहा हूँ जिनको बेटों के लिए दुल्हन की तलाश है। हम ये सारी रेमेडीज़ करते हैं इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, लेकिन ऑनेस्टली अपने दिल में जगह पैदा करें। हाँ जब आप दिल में जगह पैदा करेंगे, मैं कभी भी ज़िंदगी में इसका ऊपर का काम नहीं लेता, उसका रीज़न ये है ही नहीं। ऑनेस्टली हम पठान यार कहाँ से आएगा, नहीं है। तो ये है, और इसी से सोचता हूँ, इसी से करता हूँ, इसी से जीता हूँ, और इसी से एक दिन मर जाऊँगा। ऑनेस्टली दिस इज़ व्हाट इट इज़। जब आपका ये होता है ना, ये सही होता है, ये बड़ा होता है, तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग बड़ा हो तो नॉर्मली ये क्लोज हो जाता है। इसका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये सही है तो ये ऊपर ठीक रहेगा, ये सही है ना तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैम
अच्छा, आज जो हम बात कर रहे थे कि स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ख़ासतौर पे मैं एक बात बोलूँगी कि जो बहुत सामने लड़कियां होती हैं उनको होता है कि हम गोरे हो जाएं। तो देखिए ये सब चीज़ें रेमेडीज अपनी जगह हैं और खाना पीना अभी भी सही टाइम है। नहीं है, मैंने फलसफा बोल दिया। ये उसी चीज़ के लिए रेमेडी करो, बस बहुत टाइम हो गया। ये जो रिंकल्स है उसके लिए है। और इसके बाद जो बात मैं जो कह रही थी कि ये आपके चेहरे को फ्रेश भी करेगा और टाइट भी करेगा। और जो ख़ास तौर पे बहुत छोटी लड़कियां होती हैं जो स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं तो अक्सर धूप में इस तरह अपनी आंखों को छोटा करती हैं तो इससे यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये एक सैलड है जो आपने खानी है, ठीक है। आपने टमाटर लेने हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है जो सनबर्न होते हैं या जिनको हीट का बहुत इश्यू होता है। अच्छा, आपने तकरीबन 3 टमाटर लेना है, 1:2 करना है और थोड़ा सा मिंट डालना है ताकि ठंडी उसकी तासीर हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये गाढ़ी सी बनेगी, थिक सी इसकी बिल्कुल, ठीक है। इसका कैप, अच्छा, इसके बाद इसको सामने पीना है? पीना है इसको खाना है। हाँ, वो खाना, ओके। अच्छा यार, ये कब खाना है? कब तक खाना है? मैं बताती हूँ। ये एक थिक सी प्यूरी बन गई है और यहाँ पे मैंने खीरे जो है वो 1 या 2 खीरे जितना आपको लगता है कि आप खा सकते हैं उतना आपने खीरे के स्लाइसेस लेने हैं। उसके ऊपर आपने ये प्यूरी डालनी है। ओह वाह, तो ये तो एक पूरा मील बन गया है। ये पूरा मील बन गया है, ठीक है। और इसको बहुत पेस्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मोटा सा आपने रखना है ताकि आप इसको चम्मच में लेकर खा सके तो आपको मजा आएगा, ठीक है। एनर्जेटिक है। अच्छा, ये आपने करा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये ब्लैक पेपर हल्का सा ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और यहाँ पे सॉल्ट, ये थोड़ा सा यानी कि टेस्ट करने के लिए, और लेमन जूस। कैन यू ऐड मिर्चें टू इट? एग्जैक्टली, डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर डाल नहीं, ब्लैक पेपर नहीं बात कर रहा मैं, रेड चिलीज की बात कर रहा हूं। रेड चिली डालना चाहें तो, लेकिन कम, क्योंकि ये बहुत ठंडा लाइट सा है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो वो चीज़ मज़े की नहीं लगेगी। बस आपने जैसे कहते हैं ना ज़राता बनाना, जैसे हम अरबी में कहते हैं ज़राता, एग्जैक्टली ये ज़राता है। अगर आप चाहें तो इसको आप में हल्का सा जीरा भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक ब्रेक ले लूं। एग्जैक्टली टाइम हो गया है, एग्जैक्टली ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर खुरम अपनी सिरिंजेस के साथ तैयार होंगे। जिसको भी गोरा होना वो यहाँ आ जाए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। डॉक्टर साहब, मैराथन बताइए क्या करना है, क्या करना है? आज जल्दी से मैं दोनों को वाइटिंग इंजेक्शन शुरू करेंगे। अच्छा, साथ में एक क्रीम भी मैं दोनों की लगा रहा हूँ। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है कि बड़ा सिंपल तरीन। सबसे पहले मैं ग्लव्स ले लूँ यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए। रानी बाजी देखती रहेंगी ना, जरूरी होता है ऑब्जर्वेशन। यू वांट मी टू हेल्प यू? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी सर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा मैं एक साथ में एक सोल्यूशन भी लगा रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में, ये देखें, ये सर बिल्कुल ही जरूरी, कॉटन भी आ गया। सर ये सबसे पहले आप ना पूरा फेस और नेक का, इनका एक्नी का है, ठीक है, इनका पूरा फेस पे आप सबसे पहले एक क्लींजर करेंगे। आप लगाइए, मैं लगाइए, और फिर इंजेक्शन शुरू कर देंगे। ये सर ये बिल्कुल करके, अच्छा मैं इनके फेस पे एक पूरा माल्टोज एक्सट्रैक्ट लगाएंगे, ठीक है, माल्टोज एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर 4। क्या नाम है आपका? हरीबा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। हरीबा पीछे हो जाओ। थैंक यू। अच्छा, हरीबा के आप ये देखिए बहुत ज्यादा इशू जो है उसकी टीनेजर है, उसकी एक्नी बहुत ज्यादा है, सिवियर, पूरी बॉडी पे आ रही है उसकी एक्नी। लोग समझते हैं कि चेहरे पे आती है, एक्नी जो होती है फेस पे भी होती है, आपके चेस्ट पे भी होती है, आपके कमर पे भी होती है, वो पूरी बॉडी में होती है। अच्छा, इसको आप ट्रीट ना करें तो पूरी बॉडी पे पिट्स आ जाते हैं, पिट्स आते हैं और वो कोलेजन आपका लूज करता है। तो यंग एज में अगर आप ये बहुत सिंपल, इसको घर में कैसे बनाएंगे, आप सिर्फ पालक को लें, कीनू के छिलके लें। पालक हरी सब्जी हमारे पास है, पालक। जी बिल्कुल, पालक, अच्छा, कीनू के छिलके, टोमेटो पूरी, और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, बताओ ये पालक है ना? बिल्कुल। ये आ गई पालक। ये सॉरी सरसों का साग उठा लिया मैंने। ये पालक है ना, ये पालक, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड और विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अभी आपने लगा के उसके पूरे फेस पे ये लगाया सोल्यूशन। आप लोगों को पता तो चल गया होगा कितना पता है मुझे सब्जियों के बारे में।
ये पूरा करके सर इसका पूरा डेब्री भी बाहर आएगा, ठीक है। Okay. अच्छा, उसको सिर्फ ये मैं इसको साथ दूंगा जो लगाएगी, एक हफ्ते में देखिए उसकी एक्ने कैसे क्लियर होगी। एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी को भी प्रॉब्लम है अभी कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब आपको 10 ट्रीटमेंट्स बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। बिल्कुल सर, पक्के फ्री, ठीक है। अच्छा, ये आपने लगाया और ऊपर से मैं सिर्फ एक एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ जो मैं लगाऊंगा उसके, ठीक है, पूरे फेस पे। इसके अंदर 3 चीजें हैं। इसके अंदर क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक टॉपिकल जो बड़ा जरूरी होता है, दोबारा से बता दें, क्लिंडामाइसिन, कोलेजन इलास्टिन लोशन जो आपके पेट्स भरता है, और तीसरा होता है कोजिक एसिड, ठीक है, जो आपके रंग को नॉर्मली एक्ने यंगस्टर दबा देते हैं, तो उनके निशान गायब करने के लिए, स्पॉट्स होता है उसको क्लियर कर देता है। जी बिल्कुल, जो खड्डे बना देते हैं उसको बिल्कुल ये क्लियर करेगा, ठीक है। ये 3 चीजें हमने मिक्स की और पूरे फेस पे लगाई। अभी उसको चीजें दूंगा, कुछ नहीं खाना, इसको सिर्फ ये करना है कि चॉकलेट और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती है वो थोड़ी सी कम करती चली जाए। अच्छा जी, अब व्हाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ आ रहे, और 2 हमने खवातीन चूज किए, उनके हम 10 पूरे करेंगे। आप चॉकलेट्स लेती हैं? जी बिल्कुल लेती हैं जी। अब नहीं खाने, जब तक आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक नहीं खाने, सही, ठीक है? यू प्रॉमिस नाउ? हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, आ जाइए। और बोलो मैं आज के बाद चॉकलेट नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आज के बाद चॉकलेट नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। अरे वाह, तालियां तो बजाओ, तालियां तालियां। अरे सर, इनको हम ये दे रहे हैं व्हाइटनिंग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। आपको डर तो नहीं लगेगा? ओके, बड़ी बहादुर है। अच्छा, पूरी बॉडी में जाएगा ये, 10 लगाएंगे, 6 तो हम वीकली लगाएंगे। अगर आपको डर लगे तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल, प्लीज 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 सर, हाथ पकड़। अरे फरमाइश आ गई सर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इंट्रावीनस भी लगता है? इंट्रावीनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बड़ा पेनफुल भी हो सकता है। इंट्रामस्कुलर, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले मसल्स को बिल्कुल हम, अच्छा ये ग्लूटाथायोन है? ग्लूटाथायोन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड डिस्टिल वाटर, 4 चीज। इससे रंग साफ कितने दिन में होगा, कितने को? विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ इंजेक्शन 10 लगेंगे। 10 और एक मिनट, आपका नाम क्या है? होल्ड ऑन, नाम क्या है? सुमन शहजाद। तो सुमन, क्या आपको लगता है कि मुझे आपको 10 इंजेक्शंस फ्री दे देने चाहिए? जी बिल्कुल दे देनी चाहिए। देने चाहिए? मैंने ऐलान कर दिया। और सुमन, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि साहिल की तरफ से आपके लिए भी विटामिन, फेस वॉश, व्हाइटनिंग क्रीम पूरा 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल टोटली फ्री। अच्छा जी, ठीक है, हमने किया, और थोड़ा सा इसको यूं करते रहे, ट्विंक, ठीक है, बस, ठीक है। और ये आपकी पूरी बॉडी में आराम से जाए, हल्का सा फीलिंग होगी आपको 2 सेकंड के लिए, हंसते रहना है। जब चक्कर आने लगे ना तो जान लीजिएगा कि असर हो रहा है। नहीं चक्कर नहीं, आपकी आंखें थोड़ी सी भारी होने लगेंगी। बस हाँ, भारी होने लगेंगी आंखें। भारी हुई क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आज आधे घंटे के बाद असर होता है ये। मेरे 2 बच्चे भी हैं। और साइड को जरा गौर से देखिए। नहीं भाई नहीं, ओए मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। हाँ मजाक कर रहा हूँ, सारे लोग इतने सीरियस हो जाते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके, बिल्कुल ठीक है। और आपको क्रीम भी आज ही देंगे सर, एक स्किन बेरीज देंगे। अच्छा, उससे क्या होता है, बेरीज का एक्सट्रैक्ट होता है, क्रैनबेरीज, शहतूत, ठीक है, विटामिन सी, तो उससे और गोरी और बड़ा अच्छा है, पूरा नेचुरली आपके अंदर, कोई अंग्रेज नहीं हम बन सकते, मगर नेचुरली आपका रंग बड़ा अच्छा होता जाएगा। अब आप लगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोई मसला नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चूल्हा कहाँ से बंद हो गए? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, साहिल और मेरी बराबर में। आप मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप आ जाइए, आप आ जाइए, बाजू ऊपर करना पड़ेगा। डर तो नहीं रही हैं आप? अरे वाह, आज तो सारी बहादुर, आज तो सारी तीन भाड़ी। इधर से देख लें सामने हुआ। ठीक है, मुट्ठी यूं करते रहे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अरे वाह, नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक उसके बाद सिल्वर को ट्राई करते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई। आ जाए। अरे देखें, दोनों आपके सामने थी, बहादुर बैठी हैं। मैं कभी आज तक नहीं समझ सका women why are they scared of cockroaches and injections। कभी आप अपना साइज देखें और कॉकरोच का साइज देखें। इंजेक्शन का साइज देखें भाई, इतना सा कॉकरोच जा रहा होगा, ये उछल के उधर हो जाती है। तो अंडरस्टैंड व्हाई। एक टेलीफोन कॉल थी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? हेलो, क्या सही वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बात करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? सूझे आयशा,
सही एकदम। चलो एकदम एकदम। आप आयशा, डॉक्टर खुरम से बात करो। खुरम बोलो जी। सलाम शादिया, कैसी हैं आप? शादिया नहीं, आयशा। आयशा, आयशा कैसी? मैं परेशान हो गया। देखो साहिर बड़ा तंग करते हैं ना। वो भी हंस रही है हिमायत का ऐलान। जी जी। अच्छा अच्छा, ब्लैक और अच्छा, जल्दी से एक तरकीब आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। पहले ये बताइए, आप गुजराती हैं? वैसे गुजराती बोलती हैं? कच्ची। अरे वाह। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिंपल आयशा, क्या करना है, एक ग्लास गन्ने का रस, ठीक है, उसके अंदर 2 चमचे मीठा सोडा खाने वाला, ठीक है, 8 गोलियां जो विटामिन सी की खट्टी मीठी होती हैं वो क्रश करके, ठीक है, उसके साथ ऐड करना। बहुत कच्ची मार्केट में निकल जाओगी, वहाँ पे एलोवेरा का गूदा होता है, वो ये चारों चीज़ें आप ब्लेंडर में ब्लेंड करें। जब ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, इसके अंदर एक क्रीम आती है, बहुत कॉमनली आराम से मिलती है, कोई सी भी कोल्ड क्रीम, वो मिलाएं और इसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा इमली के बीज पीस के। ये क्रीम तैयार है, पूरे चेहरे पे लगाएं। एक्नी, खड्डे, कील महासे सारे गायब हो जाए, ठीक है। साहिर का एक्सप्रेशन इतना खतरनाक था। मैं नहीं, वो हमारे कैमरामैन खड़े होते, ऊपर से एक चीज निकल के उनके सर पे गिर गई। मैंने कहा इमेजिन करो, ऊपर से कोई रॉड वॉड गिर जाती। अल्लाह ना कर रहे। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई वांट टू से समथिंग अबाउट जनरल राहिल शरीफ साहब। मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली आई एम नॉट ऑन फेसबुक एंड मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी पिछले दिनों परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है, मुझे पता चला कि मेरा है, तो मैं उसको देखने लगा, तो उस पर किसी ने, मुझे नाम नहीं पता किनका है वो, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी राहिल शरीफ साहब के लिए। एक गाना है हिंदुस्तानी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एवरीवन वंडर्स के उन्होंने टेक ओवर क्यों नहीं किया। एवरीवन वंडर्स इट टेक्स अ बिगर मैन to face the challenge and overcome it. उनके लिए बहुत आसान था कि वो किसी बात को इशू बनाकर टेक ओवर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। थैंक यू फॉर दैट। उनके लिए बहुत आसान था कि वो गवर्नमेंट को टॉपल कर देते, उन्होंने नहीं किया। थैंक यू फॉर दैट। जब आप ताकतवर होते हैं तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। थैंक यू फॉर दैट सर। वी आर गोना ऑलवेज मिस यू। वी विश यू द बेस्ट। आपने दुनिया की बेहतरीन फोर्स की कमांड की है, वी लव यू फॉर दैट। आपने हमें एतमाद दिया है, आपने हमसे अपने एतमाद का रिश्ता बरकरार रखा है और बेहतर किया है। Please all rise. We love you for that. This और आने वाले जन साहब, बाजवा साहब जो हैं, उनको हमारा सलाम। This is to Pakistan Armed Forces. This is to General Qamar Bajwa, and this is to General Rahil Sharif sir. Thank you sir for being you. Thank you for doing everything that you did. Thank you for serving Pakistan. Thank you for commanding us. We love you and we'll always miss you, and always remember the lesson you taught us. It's easy to do what anyone else could have done in your position.
and it's really difficult to do what you did. It's been a long, hard journey for you. We thank you for that. Thank you for you, sir, for just being you. We love you. Always. Thank you, General Rahil Sharif.